नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से मंदिर वास्तुकला के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि चोल शासकों के दौरान मंदिर वास्तुकला में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे और क्यों चोल शासकों के द्वारा जो बनाए गए मंदिर हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। चोल शैली की वास्तुकला ने हिंदू मंदिर वास्तुकला को किस प्रकार प्रेरित किया, चर्चा कीजिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि चोल राजाओं ने, जिन्होंने 9 शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक शासन किया था, इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला का संरक्षण किया। और द्रविड़ वास्तुकला क्या थी? चोल शासकों के पहले पल्लव शासक हुआ करते थे और पल्लव शासकों ने द्रविड़ आर्किटेक्चर शुरू किया था। हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, द्रविड़ आर्किटेक्चर को समझ चुके हैं। तो जो पल्लव शासकों ने द्रविड़ आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी, उसी द्रविडियन आर्किटेक्चर में थोड़ा वेरिएशन, थोड़ा संशोधन करके चोला शासकों ने अपना आर्किटेक्चर आगे पेट्रोनाइज किया। और इसमें चोल शासकों के दौरान सैकड़ों हिंदू मंदिर बनवाए गए चोल शैली या द्रविड़ शैली में। चोल शासकों के दौरान इतने मंदिर बने द्रविड़ शैली के कि इस शैली को अंततः कहा जाने लगा चोल शैली। और इसी शैली के मंदिरों को फिर इसकी भव्यता के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा बनाया गया। तो चलिए अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, इनके क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे चोल शैली के मंदिरों के, हम समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या था? चोल शासकों ने जो मंदिर बनवाए थे द्रविड़ स्टाइल में, उनमें बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल्स हुआ करती थी और इन बाउंड्री वॉल्स पे राजाओं के, देवी देवताओं के, इन सबके चित्र बने रहते थे। दूसरा फीचर ये था कि जो पहले पल्लव शासकों के समय में ब्रिक का उपयोग किया जाता था मंदिर बनाने के लिए, उस ब्रिक के उपयोग को ख़त्म करके, ईंटों के उपयोग को ख़त्म करके इन्होंने स्टोन से, यानी कि पत्थरों से मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो उससे और ज़्यादा इसमें एस्थेटिक आया, इनके आर्किटेक्चर में और ज़्यादा सुंदरता आई उनकी वास्तुकला में। फिर इनके मंदिर पंचयतन स्टाइल में हुआ करते थे। पंचयतन स्टाइल क्या होता है? इसमें एक मेन डायटी, एक मेन भगवान का मंदिर होता है मंदिर के अंदर, और 4 और मूर्तियाँ होती हैं छोटी छोटी, तो इसे पंचयतन स्टाइल के मंदिर कहा जाता है। फिर चौथा फीचर क्या था कि जो फ्रंट वॉल हुआ करती थी, बहुत ऊंची ऊंची वॉल हुआ करती थी। ये मंदिर है, मंदिर के चारों ओर खूब ऊंची ऊंची दीवारें हैं और जो मंदिर का एंट्रेंस गेट होता था, जो जिससे मंदिर में एंटर किया जाता था, वहाँ पे एक बड़ा सा गेट वे हुआ करता था। उस बड़ी सी दीवार से होकर के जो जाता था उसे गोपुरम नाम दिया जाता था। और इस पे कार्विंग्स हुआ करती थी, नक्काशी हुआ करती थी इन पे। तो इन्होंने हर एक मंदिर के पार्ट में बहुत बारीक बारीक डिटेल बनवाई थी। तो हर जगह नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, बहुत बारीक से इन्होंने सजवाया हुआ था पूरे मंदिर को। उसके बाद जो मेन गर्भगृह हुआ करता था, गर्भगृह में हुआ करते थे मेन भगवान, जिनको वो मंदिर डेडिकेटेड होता था। और उस गर्भगृह के ऊपर पिरामिडल स्टोरी में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में, नगर स्टाइल के मंदिरों में विमान कहा जाता है, वो साउथ इंडिया के मंदिरों में उसे हम शिखर कहते हैं। तो शिखर बना होता था, लेकिन शिखर ऐसे डायरेक्ट नहीं बना होता था, शिखर पिरामिड के फॉर्म में बना होता था। यानी कि हमने जैसे पहले द्रविड़ स्टाइल के मंदिर में देखा हुआ है कि स्लैब हुआ करती थी, एक स्लैब ये है, फिर उसके ऊपर स्लैब है, फिर स्लैब है, इस तरीके से करके ये पिरामिड की तरह ऊपर जाया करता था। फिर उसके बाद एक वेस्टिब्युलर टनल हुआ करती थी जो गर्भगृह से जोड़ती से अंतराल कहा जाता था। तो मंडप होता था वो जगह जहाँ पर जो प्रजा थी वो बैठ के पूजा करती थी, और यहाँ पर गर्भगृह था और ये मंडप था। और मंडप को गर्भगृह से जोड़ने के लिए गलियारा जैसा हुआ करता था, इसी को अंतराल कहा जाता था। फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर चोल वास्तुकला के मंदिरों का क्या है कि चोल मंदिरों में, चोल स्टाइल के मंदिरों में मंदिर के अंदर वाटर टैंक हुआ करता था, और इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है चोल स्टाइल के मंदिरों का। फिर जैसे हमारे नगर स्टाइल के मंदिरों में बाहर गेट पर नदी की देवियाँ बनी रहती हैं, उस तरीके से चोल स्टाइल के मंदिरों में मेन गेट पर मिथुन और यक्ष के स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जो कि परमानेंट द्वारपाल होते थे वहाँ के। उसके बाद यहाँ पर अर्ध मंडप, नंदी मंडप और महामंडप का भी कॉन्सेप्ट था।
चोल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ये भी फीचर था। ये वाला लाइन जो है यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाई है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि चोल मंदिरों में अर्ध मंडप, महामंडप और नंदी मंडप इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनकी विशेषताएं हुआ करती थी चोल मंदिरों की। अर्ध मंडप, महामंडप और नंदी मंडप। फिर हम चोल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स देखें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। फिर एग्जाम्पल्स क्या क्या है चोल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में है और इसे चोल शासक राजा राजा वन ने बनवाया था। दूसरा एग्जाम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, इसे राजेंद्र वन ने बनवाया था। फिर आता है ऐरातेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजा टू ने बनवाया था। और फिर आता है तंजौर का शिव मंदिर, जिसे राजा राजा चोला वन ने बनवाया था। फिर हम अपने आंसर को ख़त्म करेंगे कंक्लूजन देते हुए। हम बताएंगे कि उपयुक्त विशेषताओं के अलावा भी चोल मंदिरों में बहुत सी विशेषताएं हुआ करती थी। उनमें से जैसे एक है कि मंदिरों में गोलाकार और चौकोर दोनों तरीके के गर्भगृह पाए जाते हैं चोल मंदिरों में। इनमें बहुत अधिक विस्तृत संरचनाएं हुआ करती थी, पॉलिश की गई मूर्तियाँ हुआ करती थी, ये सब और भी फीचर्स थे। और इन मंदिरों की भव्यता के कारण इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। इसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक कवर होता है। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम आर्ट एंड कल्चर के और जीएस से रिलेटेड और भी सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके कवर करते रहेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को, ये टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।